इस विषय में वैचारिक क्रांति और प्रतिक्रांति में हम जो शोषण के आधार तत्व है, किस तरह से शोषण व्यवस्था मजबूत की जाती है, किस तरह से लोगों को अज्ञान रखा जाता है, किस तरह से लोगों को धार्मिक कर्मकांडों में लगाया जाता है, ये सब बातें ये शोषण व्यवस्था के आधार तत्वों पर निर्भर करती है। तो इसलिए इस शोषण व्यवस्था के आधार तत्व के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। अभी जो आधार तत्व है वो शोषण व्यवस्था का षड्यंत्र। जो भारत में शोषण व्यवस्था चलती है वो किस तरह से चलती है, कौन चलाता है, कौन यह सब कर रहा है। ये लोग तो कहते हैं ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर परमेश्वर पे डाल देते हैं, लेकिन ईश्वर परमेश्वर है ही नहीं तो वो क्या कर सकता है जो खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकता। ईश्वर परमेश्वर के मंदिर को ताला लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? उसमें अगर शक्ति है तो चोर उसके सामने आ ही नहीं सकता, उसके तेज से चोर डर जाएगा, चोर भाग जाएगा। आज पुरोहित रहने के बावजूद भी वहां पे चोरी होती है, पंडित रहने के बावजूद भी, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो ईश्वरीय कल्पना है वो उसको नकार दिया, आत्मा और ईश्वर को नकार दिया है। इसलिए हमारा जो भी बुरा करने वाला है, हमारा जो भी शोषण करने वाला है, गलती से ईश्वर परमेश्वर का नाम मत लो, गलती से भी नहीं लेना कि ईश्वर नाराज है, ईश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया, पिछले जन्म का हमारा पाप है। ये पाप पुण्य की बातें छोड़ दो, ईश्वर की बातें छोड़ दो। हमारा बुरा करने वाला इंसान ही है, इंसान के व्यतिरिक्त कोई है नहीं। इसलिए मैंने नाम लिया कि वैचारिक क्रांति प्रतिक्रांति। इसलिए मैंने इस विषय का नाम दिया वैचारिक क्रांति प्रतिक्रांति, क्योंकि वैचारिक क्रांति प्रतिक्रांति कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है। दूसरा इंसान के सिवा दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो हमारा जो टकराव है ये वैचारिक क्रांति प्रतिक्रांति का है, यानी हमारा युद्ध है ये वैचारिक युद्ध है। और वैचारिक युद्ध किससे करना है? एक इंसान ने दूसरे इंसान से वैचारिक युद्ध हमको करना है। इसलिए ये जो शोषण व्यवस्था भारत में बनी है, पहले भी बनी थी, पहले भी शोषण हुआ था, उसके बाद में कुछ हमारे महापुरुष आए थे, उन्होंने उस शोषण व्यवस्था के विरुद्ध में संघर्ष किया और उस संघर्ष के कारण हमें कुछ सहूलत मिली, हमें कुछ राह मिली और हमें कुछ अच्छा वातावरण मिल गया उन महापुरुषों के संघर्ष के कारण। उन्होंने संघर्ष किया, अपने खुद का बलिदान किया, परिवार का बलिदान किया, स्वयं का बलिदान किया, स्व परित्याग, जो कहते हैं ना स्व परित्याग। जब तक हम स्व को परित्याग नहीं करते, स्व परित्याग, इसके पहले हमने पढ़ाए थे, जब तक हम स्व का परित्याग नहीं करते तब तक हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो स्व जो है, हमारे अंदर जो स्व है वो दूसरे के बारे में कुछ करने नहीं देता। मेरे लिए, मुझे, मेरे होना चाहिए। जब मेरा, मुझे, मेरे लिए, सब मैं उसको आई एंड वी, ये शब्द उसके आई रहता है हमेशा। आई यानी मैं, मुझे, मेरे लिए, ये सब जब तक रहता है तब तक वो इंसान दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए कि स्व का परित्याग करें। जो आय है, मैं हूं, मुझे, मेरे लिए, ये सब हमें परित्याग करना पड़ेगा। हमारे लिए
हम सबके लिए है। ये हम शब्द इस्तेमाल, वी आर द पीपल। तो हम पीपल है, हम हमारे लिए काम करें। जब हम एक टीम वर्क होते थे, मैं बोलने के बाद में वो अकेला हो जाएगा, लेकिन हम बोलने के बाद में एक टीम वर्क हो जाता है। तो जब तक हम हमारे मन में भावना नहीं निर्माण होती कि मैं, मुझे, मेरे लिए, ये भावना निकल करके, इस भावना का परित्याग करके हमारे लिए हम सब मिल करके ये भावना निर्माण होगी, तभी हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और एक महापुरुषों को जो भी सपना है, संकल्प है, वो हम पूरा कर सकेंगे। हमारे जितने भी महामानव है, महापुरुष है, उन सब ने अपने स्व का परित्याग किया, इसलिए समाज के लिए कर सके कुछ। समाज के लिए उन्होंने अपने स्वयं को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना सब कुछ। सिद्धार्थ गौतम ने अपना वैभव छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपने राज का सब सुख उपभोग छोड़ दिया, अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा बिछाना छोड़ दिया, सब कुछ सिद्धार्थ ने छोड़ दिया, तब वो लोगों के लिए काम कर सके। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी परिस्थिति गरीब रहने के बावजूद भी, दलित समाज में पैदा होने के बावजूद भी स्व का परित्याग किया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये छोड़ दिया और 8-8 साल वो बाहर रहते थे और रमाई अपना परिवार चलाती थी, इसलिए वो समाज के लिए कुछ कर सके। तो ऐसे महापुरुष जब पैदा होते हैं तब वो समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं। जैसे आप यूपी में देखेंगे, मान्यवर कांशीराम जी यूपी में, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। मरने के बाद में उनको कहाँ दफन करना, उनकी खुद की जगह कहाँ है। कांशीराम जी को दफन करने के लिए, खुद के प्रेत को खुद को दफन करने के लिए 6 फुट की जगह नहीं थी उनके नाम से। उनके नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं था। उन्होंने पत्नी होगी तो बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे तो फिर मेरा जो स्व नष्ट हो जाएगा, स्व का परित्याग किया उन्होंने। शादी ही नहीं की तो पत्नी और बाल बच्चे का सवाल ही नहीं आता। इस तरह से महामानव जब समाज में पैदा होते हैं तब समाज में क्रांति होती है। तो इसीलिए आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग हैं कि जो परित्याग करते हैं। जैसे हमारे आदर्श सिद्धार्थ जी गायकवाड़ आज भी है, उनके बच्चे को कैंसर है, रात दिन उनकी आवश्यकता होती है। बच्चे के लिए कितना खर्चा होता है, कैंसर है अभी, फिर भी एक ही बच्चा है, एक ही लड़की, एक लड़के, एक ही बच्चा है, फिर भी वो समाज के लिए इतना करते हैं कि पैसे की कभी परवाह नहीं करते, समय देते। जब भी इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी कोई गरीब लेडीज भी जाती है उनके पास तो मान सम्मान से उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे आज भी हमारे पास ऐसे अधिकारी है, ऐसे लोग हैं तो जिससे क्रांति हो सकती है और हमें ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि क्रांति के लिए सभी प्रकार के लोग इकट्ठा होना जरूरी है। तो इन्होंने प्रतिक्रांति करने के लिए ये षड्यंत्र, शोषण व्यवस्था का षड्यंत्र रखा है। तो इनका षड्यंत्र ये है, उनका आधार तत्व ये कि स्वार्थी ब्राह्मण, जो स्वार्थी ब्राह्मण है उनको उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद में शक्तिशाली और घातक क्षत्रिय, जो क्षत्रिय लोग हैं, जो घातक है, खुकार है, जो शक्तिशाली है, उनको मिलाया, उनको आपस में किया। और उसके बाद में धनी वैश्य, जैसे अंबानी है, अडानी है, ये ऐसे वैश्य जो है धनी, ये स्वार्थी ब्राह्मण, शक्तिशाली क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर, गुजर, ये लोग, और उसके बाद में अडानी अंबानी जैसे धनी वैश्य, ये मिलकर के षड्यंत्र करते हैं। भारत में जो भी परिस्थिति निर्माण होती है, ये तीनों मिलकर के, ये तीनों इकट्ठा आते हैं। एक दिमाग लगाता है, एक अपनी दबंगगिरी करता है,
और दूसरा पैसे, जितने चाहिए पैसे, आज करोड़ों रुपए इनके पास में है। हमारी क्रांति करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से कोई देता नहीं, लेकिन तुम एक नई योजना बनाओ, अंधश्रद्धा में लोगों को रखो, तो आज लोग लाखों रुपए तुमको देते। जैसे कठिन चिवर है, कठिन चिवर से लोगों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है, ना ज्ञान मिलने वाला है, ना हमारे ऊपर अन्य अत्याचार कम होने वाले, ना कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन धर्मांधता, जिसको धर्मांधता, अति धर्मांधता, उसके लिए लोग 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे करके वो कठिन चिवर सीने के लिए जाते हैं। और वो कठिन चिवर की कीमत कितनी, जो चाहिए उतनी, एक श्रद्धा के कारण। उस समय तो ये गए टाइम तो अपने जो उसके पास सिर्फ उसके पंडाल में एंट्री करने के लिए 2,000, उसके पंडाल में एंट्री करने के लिए 2,000, बगैर उसके पंडाल में किसी की एंट्री नहीं होती थी। उसके बाद में जो कठिन चिवर सीने के लिए जाएगा उसको 10,000, और कठिन चिवर खरीदने के लिए 20,000। कितना पैसा कमाएगा? उसमें इतना पैसे की लालच हो गई उसको कि अपने फटे चिवर भी दे दिए, उसने बेच डाले। फटे चिवर भी लो, लोग बोले अरे तुम्हारे चिवर भी दो, कितना 5,000, 10,000। तो इससे लोगों का कौन सा भला होने वाला है? कठिन चिवर तुमने सिया, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी तुम्हें दिशा मिली? जो विदेश से जो बातें आ रही है, विदेश के लिए ठीक है, श्रीलंका के लिए ठीक है, ब्रह्मदेश के लिए ठीक होगा, थाईलैंड के लिए ठीक होगा, उनके लिए ये व्यवस्था ठीक होंगी। लेकिन हमारे यहाँ ये है ना, सोशल व्यवस्था है ना, वो दूसरे देशों में ये सोशल व्यवस्था नहीं है। वहां कैसी भी धर्मांधता चलती है, लेकिन भारत में ये लोग बैठे हैं हमारा शोषण करने के लिए, ये लोग बैठे हैं रात दिन हमारा शोषण करने का षड्यंत्र रचते हैं। हमें ये इनके विरोध में हमें काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इनके विरोध में काम करने के लिए क्रांतिकारी समाज होना चाहिए। वो क्रांतिकारी समाज नहीं बनने देते, उसको भलते काम में लगा देते, अंधश्रद्धा में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। अरे क्रांतिकारी समाज कैसा निर्माण होगा, और इन लोगों के विरोध में हम कैसे लड़ेंगे? बाबा साहब ने बोला कि ये शोषण व्यवस्था का षड्यंत्र करने वाले ये लोग हैं, स्वार्थी ब्राह्मण। बाबा साहब ने डायरेक्ट उनका नाम लिया, किताब में दिया है, ये बुद्धायन धम्मा में डायरेक्ट उनका नाम दिया कि स्वार्थी ब्राह्मण ये भारत में षड्यंत्र करते हैं, शक्तिशाली घातक क्षत्रिय ये इस देश में षड्यंत्र करते हैं, और धनी वैश्य ये देश में षड्यंत्र करते हैं, और असहाय लोगों को शिकार करते हैं। क्या क्षत्रियों को शिकार करते, क्या ब्राह्मण को शिकार करते हो, वैश्य को शिकार करते? असहाय लोग हम हैं, शूद्र, अति शूद्र, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोग, ये असहाय है, इनका शिकार करते हैं वो। और हम शिकार, वो शिकारी है, हम हमारा शिकार करते हैं। इसलिए हमें अपने को बचने के लिए ज्ञान चाहिए और हाथ में ताकत चाहिए। संघर्षशील समाज निर्माण करेंगे। एक आदमी को अगर निपटाया तो भी वो हमारे सामने टिकेंगे नहीं। ऐसे शक्तिशाली युवा, ऐसे तरुण हमें निर्माण करने की आवश्यकता है। आज उनके पास बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो आपस में लड़ने के सिवा हमारे पास दूसरा काम ही नहीं है। एक संघ दूसरे संघ से टकराता है, एक विहार का आदमी दूसरे विहार के आदमी से टकराता है। बाजू बाजू में रहने के बावजूद भी हम आपस में भेदभाव निर्माण करते हैं। एक बाजू में रहने के बाद ये अलग है, हम अलग है। ये विहार बाजू में बना है, ये अलग है। वहां की उपासिका बोलती कि मैं इसी विहार में जाऊंगी, बाजू के विहार में नहीं जाऊंगी। बाजू के विहार की उपासिका बोलती है मैं इसी विहार में जाऊंगी, उस विहार में मैं जाऊंगी। अरे एक जगह 4 विहार है, लेकिन हमने देखा नागपुर के अंदर गली गली में बुद्ध विहार है, लेकिन जो उपासिका जिस विहार में जाती वहां जाती है, वो विहार से क्रॉस करके जाएंगी, उस रास्ते से बाजू से चले जाएंगे, लेकिन उस विहार की तरफ उधर पलट करके भी नहीं देखती। इतना गुस्सा आपस में, इतना गुस्सा क्यों? देश क्यों आपस में?
इससे किसका भला हो रहा है बताओ, किसका भला भला हो रहा है? हम आपस में जितना लड़ेंगे टकराएंगे तो हमारा ही सर फूटेगा, उसका फूटेगा नहीं तो हमारा फूटेगा, लेकिन अपने लोगों का फूटेगा ना। अरे वो लोग तो मजा कर रहे हैं, दीक्षा भूमि में इतना वाद चल रहा, किसका नुकसान हो रहा है? 218 करोड़ रुपए आए, वापस चले गए, क्योंकि हमारे आपस में दीक्षा भूमि के सदस्य के आपस में वाद है, हमारे आपस में वाद है, अनेक संगठन आपस में वाद है। तो हमारे वाद के कारण आज अगर 218 करोड़ रुपए की दीक्षा भूमि बनती तो आज इंटरनेशनल बनती, उस लेवल की बनती है। आज पूरे दुनिया के लोग दीक्षा भूमि पे आते हैं। उस टाइप के 218 करोड़ रुपए यानी कितने हो गए? और इतना बड़ा प्लान क्या दीक्षा भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया था? नहीं, इतने बड़े रुपया लेकर के क्या दीक्षा भूमि को हानि पहुंचाने के लिए प्लान था? वो गलत है। लेकिन किसी को लगा कि दीक्षा भूमि अगर आगे बढ़ जाएंगी तो हमारा क्या, हमारे तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे तरफ तो कोई आएंगे नहीं, सारे लोग दीक्षा भूमि पे जाएंगे। इसलिए जो दीक्षा भूमि का आपस का जो झगड़ा है, इस झगड़े का फायदा दूसरे ने ले लिया। सदस्य आपस में झगड़ते रहे, तीसरे ने फायदा किया, जो फंड आया वो वापस चले गया। अब बंटी जी ने रिक्वेस्ट की, बोले कम से कम गड्ढा बनाए तो उसको पूरा बुझाना है, समतल बनाना है, तो फंड करो। तब वो सेक्रेटरी, पुणे से सेक्रेटरी आए, सब अधिकारी आए, उन्होंने देखा, फिर से देखने के बाद में बोले फिर नहीं, अभी दीक्षा भूमि का कार्यक्रम है, ये बराबर होने को ना। उन्होंने फिर बुझाने के लिए फंड रिलीज किए और फिर इतना पैसा फिर जमीन जैसी की वैसी हो गए। तो ये सब प्रकार क्यों हुआ? क्योंकि हम आपस में झगड़ा करें। आज दीक्षा भूमि में मैं इतने साल से देख रहा हूं, दीक्षा भूमि में जब भी जाता हूं तो वहां पे कभी भी किसी लड़की को, किसी महिला को किसी ने छेड़ा नहीं आज तक। अपवित्र काम कभी भी दीक्षा भूमि में आज तक अपवित्र काम नहीं हुआ जिंदगी में। हर विहार में या हर मंदिर में होता था, हर मंदिर में चोरी होगी, ये होगा, पंड्या कुछ न कुछ करेगा, लेकिन दीक्षा भूमि पे आज 67 साल हो गए, किसी की भी कंप्लेंट नहीं, किसी का जेब कट भी नहीं हुआ, किसी महिलाओं को किसी टच भी नहीं हुआ। इतनी पवित्र मानसिकता से लोग जाते हैं, आते हैं, इतनी पवित्र मानसिकता दीक्षा भूमि के बारे में। क्या नागपुर में गुंडे नहीं है? नागपुर में जेब कट नहीं है? नागपुर में मर्डर करने वाले लोग नहीं है? सब है, लेकिन दीक्षा भूमि के नाम से, पवित्र दीक्षा भूमि के नाम से सब डर जाते, नहीं वहां नहीं करना है। हम बाहर कुछ भी करते होंगे लेकिन वहां नहीं करना है। इतने पवित्र भूमि को आज हमारे लोगों ने बदनाम किया। जो तोड़फोड़ होगी, जलाए, ये जलाए, उसकी न्यूज कहां तक गई मालूम है क्या? पूरे विश्व में न्यूज गई, वीडियो पूरे विश्व में गया, सब लोगों ने देखा। कोई मुस्लिम अपने मस्जिद को कभी खराब करता क्या? मस्जिद को कभी ये करता क्या, टच करता क्या? कोई क्रिश्चियन अपने चर्च को कभी ये नुकसान पहुंचाता क्या? हिंदू अपने मंदिर को नुकसान पहुंचाता क्या? फिर हम इतने बाबा साहब के निष्ठावान, बुद्ध को मानने वाले, हमारे में ये कौन सी बात आ गई? कौन सा षड्यंत्र है? किसने षड्यंत्र किया? इसके पीछे किसका दिमाग है? इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हमारा साधारण इंसान नहीं है ऐसा। हमारा साधारण जो हम लोग हैं, हम ऐसे नहीं है, हम पवित्र लोग हैं। दीक्षा भूमि की दूध अभी भी सर को लगाते हैं, माथे को लगाते हैं, लेकिन ऐसे कौन से षड्यंत्रकारी लोग हैं? क्योंकि बिना षड्यंत्रकारी लोगों से ये घटना हो ही नहीं सकती। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र करके दीक्षा भूमि को बदनाम करने का काम किया? आंदोलन करना है तो अनेक कार्यक्रम थे, अनेक पद्धति से आंदोलन कर सकते थे, अलग अलग तरीके थे। आमरण उपोषण के लिए बैठ जाना था, 100 ने तो 50 बैठना था। वो आंदोलन के अलग अलग तरीके, लेकिन वो जलाना, तोड़फोड़ करना ये आंदोलन का तरीका नहीं है।
वो भी दीक्षा भूमि के बारे में वो तरीका नहीं है। आज इतनी बड़ी बदनामी हो गई हमारी और लोग खुश हो रहे, लोग खुश हो रहे। आपको पता नहीं, बहुत लोग खुश हो रहे, बोले हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, उनको सबक सिखाया। अरे अपने धर्म के लोगों को सबक सिखाया, कौन सी तुम्हें बड़ा काम किया, कौन सा बड़ा ये किया तुमने? इस तरह से ऐसा काम करेंगे तो ये जो षड्यंत्रकारी है, इससे ऐसे लोगों से हम टक्कर नहीं दे पाएंगे। आज भी हम कमजोर है, इसलिए इनका षड्यंत्र चल रहा है। आज भी जो भारत के ऊपर राज है, डेमोक्रेसी में भी आज जो राज कर रहे हैं, हम राज नहीं कर रहे, कोई बीजेपी राज नहीं कर रही, कोई कांग्रेस राज नहीं कर रहे, ये लोग राज कर रहे हैं। आज भी हमारे लोकशाही में जो राज चल रहा है, इनका चल रहा है। जो स्वार्थी ब्राह्मण है वो अपना दिमाग देते हैं, जो ठाकुर है, जमींदार लोग है, वो अपने दबंगगिरी करते हैं, और जो वैश्य है वो पैसा सप्लाई करते हैं। चुनाव के समय जितना पैसा लगता है उतना देते हैं। क्या ये राजनीति वाले अपने नजदीक का पैसा खर्चा करते क्या? जो राजनीति पार्टी में जो खड़े रहते हैं वो अपने पास का पैसा कभी खर्चा करते? कभी खर्चा नहीं करते, एक भी पैसा खर्चा नहीं करते। उनको फंड दिया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए फंड दिया जाता है, अपने पास के पैसे कोई भी खर्चा नहीं करता। तो ये षड्यंत्र को हमें समझना है। इस तरह से क्रांति प्रतिक्रांति को हमें समझना है। आप समझ गए होंगे, ये आधार तत्व है प्रतिक्रांति के। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जो हम 4-5 क्लास में समझाए। हर एक आधार तत्व पर हमने विस्तार से चर्चा की। आपको समझ गया होगा कि उनका षड्यंत्र क्या है, किस तरह से उन्होंने हमारे समाज का शोषण करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए किस तरह से ये लोग षड्यंत्र करते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और आज का धम्म वर्ग मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो जिनको प्रतिक्रिया देना है वो आकर के प्रतिक्रिया दे। मैं सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को, भंते धम्मसारथी को नमो बुद्धाय और सभी भिक्षुगणों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय है जो क्रांति प्रतिक्रांति का ही विषय चल रहा है। ये सच है कि जब जब क्रांति हुई है, बहुजन समाज में जब जब कोई क्रांति होती है, और उसका इतिहास है कि हमेशा धम्म क्रांति हुई है। जब जब क्रांति हुई है उसके बाद में प्रतिक्रांति हुई है, ये इतिहास है। और आज भी जो जो क्रांति होती है बहुजनों में, उसके विरुद्ध में प्रतिक्रांति होती ही रहती है। भंते जी ने हमें बताया कि कर्म नियम कैसे है और उससे समस्याएं कैसे निर्माण होती है। पहला कर्म नियम बताया है भंते जी ने कि विद्रोह की भावना नष्ट करना। दूसरा है दुख के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझना। कष्ट भी दुख की स्थिति को बदल नहीं सकता। वर्तमान का भाग्य भी और कष्ट निश्चित है। शूद्र और स्त्री की मानवतावाद को तहस नहस कर दिया और शोषण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह शक्ति को नष्ट करना। अब विद्रोह की भावना नष्ट करना, विद्रोह क्या है पहले ये समझना चाहिए। विद्रोह करना मतलब झगड़ा करना नहीं होता है। विद्रोह करना मतलब वैचारिक संघर्ष करना होता है। अगर आपको ऐसे लगता है कहीं कि विचार कुछ गलत है या फिर उस विचार से लोगों में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ऐसी धारणाएं थी हमारे देश में जहाँ पे हम विद्रोह नहीं कर सकते थे। ऐसे समझा जाता था कि दुख के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार समझना चाहिए। जो भी दुख है आज भी हम यही सोच देखते हैं कि जहाँ पे भी हमें देश में दुख दिखता हो या घर परिवार में दुख दिखता हो तो हम कहते नहीं, हम स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि कहीं ना कहीं कुछ तो परिणाम, कुछ तो हुआ है, इसकी वजह से उसके परिणाम कारण है, इसलिए उसके कोई ना कोई परिणाम होते हैं। वर्तमान का भाग्य भी और कष्ट निश्चित है, ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन बुद्ध और उनके धम्म में वर्तमान परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब मैं इस छोटे शॉर्ट में लेना चाहूँगी
कर्म सिद्धांत जैसे भाग्य जो हो रहा है वह आपके भाग्य के अनुसार हो रहा है, ये कर्म सिद्धांत चलता है। लेकिन वर्तमान में मनुष्य का अमानवीय अकुशल कर्म के कारण जो हमें आज भी जगह जगह बुरे परिणाम दिखते हैं, उसे हम भाग्य के नाम पर मुंह फेर लेते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार जो बुद्ध और उनके धम्म में है कि संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। आपके जीवन में आप कौन से कुशल संस्कार मानते हैं या कुशल कर्म करते हैं, उस पे आपके संस्कार निर्भर करते हैं और संस्कारों पर उसका परिणाम आपको घर परिवार में या समाज में दिखाई देता है। कुशल कर्म यानी सद्धर्म के संस्कार जब नए पीढ़ी पर पड़ते हैं तो वही वैचारिक क्रांति कर उठते हैं, यह भी सच है। मैं ऐसा शॉर्ट बताना चाहूँ, ये मेरे विचार है कि साइंस ऑल्सो हैज थियोरी एंड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फैक्ट्स। मतलब अगर कोई सच्चाई जानना हो तो साइंस आज भी कहता है कि आप थियोरीज और एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि सच्चाई क्या है। वैसे ही डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी ने हमेशा रिसर्च बेस्ड थॉट्स हमारे सामने रखे, जिनसे हमें आज सच्चाई का पता चल रहा है। भंते जी ने और आधार तत्व बताए हैं जो हमारे देश में आज भी विचारधाराएं चलती है, इसलिए यह बार बार बताना जरूरी होता है कि थोपी गई अज्ञानता, ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखना, कोई भी ज्ञान प्राप्ति करने से अधिकार को वंचित रखना। अगर आप कोई ज्ञान पाना चाहते हैं, अगर आपको कोई वंचित रखता है तो यहाँ पे आपको विद्रोह करने की भावना आनी चाहिए। यह एक आधार तत्व चलता है कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन आज हमारे पास अधिकार है तो उसे हमें पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। अपने स्वयं की परिस्थिति को नहीं समझ सकना, जब ज्ञान नहीं होता तो हम अपनी स्वयं की परिस्थिति को समझ नहीं सकते। आज हमारे निजी जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि समाज में ऐसे विचारधारा चलती है जहाँ पे हम स्वयं का दुख का कारण नहीं ढूंढ पाते हैं। आज भी देखते हैं हम अंधभक्त हो रहे हैं, हर बात में हम विचार नहीं करते। इसलिए ये भी आधार तत्व है कि हमेशा अंधभक्त बना रहे हैं समर्थक को। शोषण व्यवस्था का षड्यंत्र आज हमारे देश में भंते जी ने बताया है कि शोषण व्यवस्था है हमारे देश में। आज जो देखते हैं हम, आज भी फार्मर सुसाइड करते हैं, आज भी गरीब लोग गरीबी में हैं, आज भी लोगों को नौकरी नहीं है। तो ये सारी जो बातें चलती हैं ये शोषण व्यवस्था है, एक षड्यंत्र है। जो भंते जी कहते हैं कि स्वार्थी ब्राह्मणों ने शक्तिशाली और घातक क्षत्रिय धनी वैश्य के षड्यंत्र के असहाय लोगों को शिकार करना चाहा है। ये सच्चाई है, भले ही ये किसी को बुरा लगे, लेकिन यह सच्चाई है। बस इतना कह के मैं